जब बिटिया जयमाल पे जा रही थी तो वहां पे मुखबिरी लोग दारू बहुत ज्यादा पी रखे थे, छेड़छाड़ करने लगे। उठा के कुर्सी फेंक के मारे तो हमारे पति के भतीजे की लगी भीम को आंख में बहुत ज्यादा गहरी चोट आई। 21 तारीख को गए बुधवार को दिन में 12 बजे दामाद का बहनोई बग्गा और बग्गा का चचेरा भाई गोपी, ये लोग आए गाड़ी से। आगे मेरी चरपहिया गाड़ी थी, उसके आगे मोटरसाइकिलें लगा दिए। वहां पे लोगों ने मोटे डंडे से गाड़ी पे 4-5 बार गाड़ी के शीशे तोड़ दिया, पूरी तरीके से टूट गई। उसके बाद हम लोगों के जेवर खींच लिए और जेवर खींच लिए। हमारे साथ हमारी ननद थी और हमारी रिश्तेदार की लड़की थी बिटिया की 17 मई 2025 को। उसमें बाराती आए, वो जब बिटिया जयमाल पे जा रही थी तो वहां पे मुखबिरी लोग दारू बहुत ज्यादा पी रखे थे, छेड़छाड़ करने लगे। तो वहाँ पे इधर के जो स्वागती लोग थे उन्होंने कहा भैया आप लोगों के लिए बेंच पड़े हैं, सोफे पड़े, उससे बैठ जाइए। इतने में पीछे वालों ने कुछ धक्का मुक्की करके गालियां बकना बराती लोगों ने शुरू कर दिया। उपद्रवी लोग उपद्रव मचाने लगे, उठा के कुर्सी फेंक के मारे तो हमारे पति के भतीजे की लगी भीम को आंख में बहुत ज्यादा गहरी चोट आई। वो 4 लोगों को धक्के मारे तो वो जहां तहां गिर गए, पड़ गए, चोट लग गया उन लोगों को। फिर किसी ने उन लोगों को भी धक्का मुक्की दिया, वहां पे बवाल होने लगा। हम गए, सबको हाथ वाथ जोड़े, भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वो लोग भाग गए वहां से, बारात से, जहां बारात टिकी हुई थी गौरिया कला में, गांव में ही थी हमारी बिटिया की शादी। वहां पे वो लोग वहां बारात में गए, वहां अपनी गाड़ी तोड़ फोड़ के किसी तरीके से पत्थर मचाने लगे। तो बारात में फोन किया गया तो पुलिस की सहायता आई। साहित्य लोगों ने, सब लोगों ने समझाया, दोनों तरफ का मामला शांत हो गया, शादी हो गई। शादी में बाकायदा जो है सब रीति रिवाज से शादी हुई। हम लोग शादी में व्यस्त थे, हमारा पति, हम, हमारे बच्चे सब शादी में व्यस्त थे। शादी रीति रिवाज से हुई, उसके बाद विदाई हो गई। जब हम लोग 21 तारीख को गए बुधवार को दिन में 12 बजे लड़की को लेने चौथी, तो वहां पे इन लोगों ने गाड़ा भर लिया। दामाद का बहनोई बग्गा और बग्गा का चचेरा भाई गोपी, ये 2 व्यक्ति, हालांकि ये दोनों को पहचानते थे। ये लोग आए गाड़ी से, आगे मेरी चरपहिया गाड़ी थी, उसके आगे मोटरसाइकिलें लगा दिए और नमस्कार किया पति से। तो हम लोगों ने समझा अपने हैं तो गाड़ी रोक दी। वहां पे लोगों ने मोटे डंडे से गाड़ी पे 4-5 बार गाड़ी के शीशे तोड़ दिया, पूरी तरीके से टूट गई। उसके बाद हम लोगों के जेवर खींच लिए और जेवर खींच लिए। हमारे साथ हमारी ननद थी और हमारी रिश्तेदार की लड़की थी। वहां पे इन लोगों ने नोच घसोट किया, मेरे जेवर खींच लिए, बदतमीजी करने की कोशिश की। हम लोगों ने बहुत डर गए वहां पे, जैसे कैसे। वहां से गाड़ी ड्राइवर को चोट लग गया, आंख से ब्लड निकलने लगा, उसको आंख में शीशे घुस गए। वो जैसे कैसे गाड़ी भगाया, हमने कहा भगाओ नहीं, वो लोग खींच ले जाएंगे। तो उसने गाड़ी भगाया। वहां पे मोड़ पे थी, बहुत सकरी जगह थी, वहां पे तो जंगल है। गांव से 3 किलोमीटर पहले की बात है, गोहरा गांव पड़ता है, परियोसा थाना, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। वहां पे हमने फोन कराया अपने पति से कि थाने को फोन करो, तो इन्होंने फोन किया। जब तक फोन किया गाड़ी रिपीट में लेकर के उन लोगों ने पीछे दौड़ाया, 1-1.5 किलोमीटर तक गाड़ी को पीछे बाइक से दौड़ाया। हम लोग भाग के गोहरा गांव के नजदीक पहुंच गए। वहां थोड़ा ठहरे, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, 2 लोग पुलिस वाले पहुंचे। वहां पूछा जांचा उन लोगों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्हें बताया पूरी घटित घटना। वहां पे एकत्रित गांव वाले भी हो गए। जब गांव वाले भी हमने बताया कि रिश्तेदारों का ही कोई व्यक्ति था, नाम नहीं हमको पता था क्योंकि हमने तीसरी बार वो मेरे निगाह में आया था। बिटिया की दिखाई में देखा और बारात में देखा, तीसरी चक्कर जब देखा जब उसने हम पे हमला किया, तो मैंने कहा नहीं का रिश्तेदार है। तो दामाद ने बताया मेरा बहनोई है। दामाद ने हमारे बताया कि मेरा बहनोई है। उसके बाद में उन लोग जबरदस्ती अपने घर ले गए हम लोगों को। दामाद अपने घर ले गया और ड्राइवर को दवाई लेने के लिए अपने किसी व्यक्ति के साथ में भेज दिया। ड्राइवर जख्मी था। ड्राइवर दवा लेकर के 1-1.5 घंटे बाद आया। जब उसका ब्लड शांत हो गया और उसको रिलैक्स हुआ तो हम लोग बिटिया के घर से वापस आए थाने आए। थाने आने पे हमने एक प्रार्थना पत्र दिया वहाँ पे, तो लोग हमारी कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए।
बैठिए ये कह करके इतना कहे बैठिए, वो लोग आएंगे तो देखते हैं। हम लोग परेशान थे। हमारे साथ 2 साल की एक बच्ची थी, एक 12 साल की थी, एक सन्यासी, साथ वो हमारी ननद है, वो 35 साल की थी। 5 बजा मेरा विकलांग पति मेरे साथ था। हम वहाँ से जैसे कैसे गाड़ी टूटी टूटी थी, हम लोगों ने चल दिया। वापस सीतापुर आए, सीतापुर से जियारा शेख किया हमने मुख्यमंत्री को। उसके बाद हम घर गए, किसी दूसरे साधन से गाड़ी में नहीं छोड़ दिया। शर्म के मारे गाड़ी नहीं ले जा सके, गाँव की टूटी फूटी गाड़ी थी, नहीं ले जा सके, दूसरे साधन से हम घर गए। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर हम मुख्यमंत्री यहाँ एप्लीकेशन दिया, डीजीपी के साहब के वहाँ एप्लीकेशन दिया, 4-5 एप्लीकेशन दिया, थाने गई, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमने कई जगह एप्लीकेशन दिया, महिला आयोग में भी दिया, सब कहीं दिया। उसके बाद में वो गई एक एप्लीकेशन साहब के पास, वो क्या कहते हैं बिस्वा गई, तो वहाँ पे बुलाया उनको गया। तो वहाँ हम जब गए तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं क्या क्या हुआ, सारी घटना लिख लिया। तो कहा थाने जाइए। हमने कहा थाने नहीं जा सकते, ऐसे व्यक्ति वहाँ हमको रास्ते में मारेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। तो हम उस दिन परेशान थे, नहीं गए। फिर दूसरे दिन बुलाया, थाने गए। थाने अध्यक्ष ने कहा दूसरी एप्लीकेशन लिखा लीजिए। कह रही हैं सीओ साहब आप बात कर लीजिए, और आपकी बेटी तो कह रही है सब कुछ नहीं है। तो हमने कहा हमारा इतना जेवर गया है और हमारे साथ में इतनी सारी घटना घटी, हमारे साथ सुना नहीं जा रहा, आप मेरी FIR लिख लीजिए। कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, और आप छेड़छाड़ की मुकदमा लिखवा दीजिए आज का, जब आप आई हैं छेड़छाड़ का आज का लिखवा दीजिए मुकदमा, और उस दिन का तो नहीं लिखा जा सकता है। तो हमने कहा साहब हमारे साथ 21 तारीख को हुआ घटित घटना, आज 14 तारीख है, आज हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है, तो हम आज का क्यों लिखाएं। 14 जून की बात है, 14 जून को हम गए थाने। तो 14 जून को बताया उन्होंने कि आज की मुकदमा लिखवा दीजिए कि हमसे रंगा छेड़छाड़ कर रहा था, तो आज का मुकदमा लिखवा दीजिए। सीओ साहब ने कहा कि आज का मुकदमा लिखवाइए, छेड़छाड़ का हमारी पर्स छीन लिया, वो हम आपका दर्ज कर सकते हैं, और पिछले मुकदमा नहीं लिख, वो बात कुछ नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा साहब जो मेरे साथ रियल में हुआ, हम झूठी थोड़ी कह रहे हैं, हमारे साथ जो रियल में हुआ वो आप लोग मदद कर नहीं रहे, क्यों नहीं लिखेंगे। कहे जाइए आप कोर्ट से लिखवा लीजिए, आप जाके कोर्ट से लिखवा लीजिए, हम तो नहीं लिख सकते हैं। तो हमने साहब ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमको झूठी बात बता रहे हैं, हमारे साथ जो रियल में हुआ, हम 5 लोग थे, हमारे साथ ड्राइवर था, उसके आंख में इतनी चोट लगी है, इतना परेशान है, तो हमारा क्यों नहीं मुकदमा लिख रहे हैं साहब। हम लोग गरीब हैं इसलिए, वो लोग पावरफुल हैं, तो हमको ऐसे कह के डांट के से हटा दिए, जाइए आप कोर्ट से लिखवा लीजिए। साहब हम ठहरे गरीब, कोर्ट कहाँ जाए, अभी लड़की की शादी किया है, इतना पैसा मेरे पास से है, हम चले आए वहाँ से, हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुनने में डेली सब बताते रहते हैं कि वो लोगों ने जो है पावरफुल इंसान है, तुम्हारी कुछ सुनी नहीं जाएगी। आए दिन हमको जो है यही सब बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोग हैं, इतना परेशान कर रखा। हमने कई जगह दिया हमने एप्लीकेशन, लेकिन मेरे मुकदमा नहीं लिखा गया, ना ही वो दंडित लोग ऐसे घूम रहे हैं, अपराधी लोग हमारे साथ छेड़छाड़ किए, हमारा जेवर छीन लिया, हमारी ननद को सयान जवान थे सब लोग कैसे बदतमीजी किया। मेरे को तो कहने में भी शर्म आती है, मगर क्या करें साहब, मेरे साथ जो हुआ भगवान न करे किसी के साथ हो। मेरी बिटिया को दबाव में रखे हुए हैं, उसको दबाव बनाते हैं कि तुम ये कुछ मत कहो कि मेरे वहाँ आए थे तो कुछ बात हुआ था, कह दो नॉर्मल की कुछ नहीं हुआ था। बिटिया को यही कहने को कहा जा रहा, इसलिए बिटिया वो जो है यही कह रही है, बाकी तो हमसे बात नहीं करने दिया जा रहा बिटिया को। ये हमारे साथ हो रहा सब, कब तक के नई सुनवाई होती है। हम तो समझते थे कि योगी की सरकार है, लेडीज सुरक्षित है, लेकिन लेडीज का जितना भी परेशान व्यक्ति है उसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कैसे कैसे लोग हैं कुछ कहा नहीं जाता। हमारा विकलांग पति एक बार बनावटी नहीं कह रहे कि हमारे साथ बदतमीजी हुई, जितनी बदतमीजी हुई है मम्मी बर्दाश्त किए हैं, क्या करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।